वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। स्टडी सेज पर आपका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो आप पहले ही कर चुके होंगे। तो अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से आप मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेट्स भी बनाई जा सकती हैं, और वो कैसे बनती हैं उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको आई होप के पता होगा कि मैग्नेट क्या चीज होती है। तो मैग्नेट एक कोई भी ऐसा मटेरियल है जो कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सारी चीजों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसको आप बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है। अब मैग्नेट के बाद जो सेकंड और काफी इंपॉर्टेंट फील्ड आती है, जो काफी इंपॉर्टेंट आपकी जो है थिंग है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द एरिया, अगर डेफिनेशन वाइज बात करूं, अप टू विच द इफेक्ट ऑफ ए मैग्नेट कैन बी फेल्ट। ठीक है जी, कि ऑफ ए मैग्नेट कैन बी फेल्ट, कि जिस एरिया तक आप किसी भी मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो फील कर सको। अगर आप क्या करते हैं, दो मैग्नेट्स लेते हैं और आप उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पर लाएंगे तो आपको फील होगा कि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रही है या वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो वो आपको फील होगा। तो वो एरिया जहां तक उनका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो वर्क करता है, उसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो एरिया है जहां तक किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो काम करता है। अब ये जो मैग्नेटिक जो आपका फील्ड है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो है एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसको जो आप फील्ड को एज अ होल देखते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है ऑलरेडी कि जिनका मैग्नीट्यूड हो और किसी एक डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड हो, किसी एक डायरेक्शन की तरफ हो। ठीक है, तो वो है आपका जो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब फील्ड को जब आप शो करते हैं, फील्ड को आप दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि ऐसी लाइंस हैं जो किसी एरिया से पास हो रही हैं। अगर किसी एक गिवन एरिया से वो सारी लाइंस पास होती हैं तो आप कह सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है उस एरिया के अंदर है किसी भी मैग्नेट का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको इसका बताया कि ये मैं फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैं बात करता हूं। ये क्या लाइंस हैं और कैसे ये डिस्कवर हुई, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करते हैं तो कोई एक मैग्नेट, मान लीजिए कि कोई इधर इट में भी है बार मैग्नेट, तो किसी बार मैग्नेट की जो लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती हैं उसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। ये कैसे जाती हैं और कैसे पता चलता है? तो जो इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं और आयरन फिलिंग्स यानी कि जो लोहे का बरूदा है, लोहे का चूरा है, बारीक बारीक सा बिल्कुल पिसा हुआ, उसको आप एक पेपर पर रखते हैं और बीच में रखते हैं एक कोई सी भी मैग्नेट, इधर इट में भी है बार मैग्नेट और सम अदर काइंड ऑफ मैग्नेट। तो आप एक मैग्नेट रखते हैं और उसको आयरन फिलिंग्स को रखते हैं और ऐसे इसको मूव करते हैं, तो वो क्या कर लेगा, वो जो सारी फिलिंग्स है वो अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेंगी। वो पैटर्न आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, उसमें ऐसे कई सारी लाइन जा रखी होंगी, ऐसी ऐसी फॉर्म में वो आपको दिखाई देगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट आप उसको कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और इसी की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड्स का फील्ड लाइन का नेचर क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये ड्रॉ करी जा सकती हैं अलोंग विद द हेल्प ऑफ कंपास एज वेल। आप क्या करें, एक आप मैग्नेट लें और उसके यहाँ पर पास में एक कंपास रखें, तो कंपास की जो निडल है वो इधर पॉइंट करेगी, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो किधर है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं करेगी। यहाँ पर तो अगर आप ये, क्योंकि ये नॉर्थ है तो नॉर्थ में अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो कंपास की निडल जो है ऐसे आउटवर्ड पॉइंट करेगी, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है लाइंस का वो आउटवर्ड है। जब आप यहाँ पर रखेंगे तो वो ऐसे पॉइंट करेगी, जिधर आपका ये लाइन गई हुई है। यहाँ पर रखेंगे तो कैसे पॉइंट करेगी, ऐसे पॉइंट करेगी, और यहाँ पर रखेंगे तो ऐसे पॉइंट करेगी। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये आपको डायरेक्शन बता रही है कि जो लाइन है वो कैसे कैसे जा रही है। इसको आप ज्यादा पर्टिकुलर बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं,
ऐसे बना लीजिए कि यहाँ 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 और फिर यहाँ। तो इससे क्या होगा कि एक कंपास को आप रखते हैं एक मैग्नेट के पास में, और उसको फिर क्या करते हैं, उससे उसका जो उसके कंपास का जो मतलब उसकी जो नीडल का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को आप क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, या उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये वाली बनकर आएगी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो दे फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स का मतलब कि जब वो जो भी वो कर्व बनाएंगी वो क्लोज होगा, ओपन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपको आउटसाइड द मैग्नेट तो नॉर्थ से साउथ जाती हुई दिखाई देंगी, जबकि अगर आप उसको देखेंगे किसके, अगर मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ जा रही होंगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि अगर आप मैग्नेट के आउटसाइड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ रहेगा, जबकि साउथ टू नॉर्थ रहेगा अगर आप बात करते हैं इनसाइड द मैग्नेट की, क्योंकि वो क्या बनाती है, क्लोज्ड कर्व बनाती है, एक पूरा लूप बनाती है जो कहीं खत्म नहीं होता। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट इज कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वहां पर स्ट्रॉन्ग होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब नियर द पोल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से 6 लाइंस निकल रही हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर 1-2 है, यहाँ पर भी 1-2 है। तो जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर, डेंस हैं, वो ज्यादा घनी रहती हैं नियर द पोल्स, अगर पोल्स के पास की मैं बात करूं। और अगर बात करेंगे आप अपार्ट फ्रॉम द पोल्स, स्पेशली सेंटर की बात करेंगे, तो वहां पर दूर दूर रहेंगी। ठीक है, इसके बाद जो इसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि उनका डायरेक्शन हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। तो कंपास क्या करता है, उनका डायरेक्शन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो अगर वो डायरेक्शन डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहा है तो कंपास की जो नीडल है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में तो पॉइंट कर सकती है। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी लाइंस जो है वो क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ऐसे क्रॉस कर रही है। तो अगर वो क्रॉस कर रही है तो उस कंडीशन में जो नीडल है कंपास की, उसको 2 डायरेक्शन में पॉइंट करना पड़ेगा। ऐसा तो कभी पॉसिबल है नहीं कि एक नीडल आपको 2 डायरेक्शन में पॉइंट करके दिखा दे। तो सिमिलरली आप क्या कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि नीडल जो है 2 डायरेक्शन में शो नहीं कर सकती, नीडल एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। अभी आपने ये तो पढ़ लिया कि नॉर्थ से साउथ जाती है, तो नॉर्थ से साउथ जाती है, आपको पता कैसे चला कि मैग्नेट का नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ। तो इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि आप क्या करें, एक उस मैग्नेट को जो है, किसी भी मैग्नेट को धागे से लटकाकर और उसको सस्पेंडेड छोड़ दें, फ्री छोड़ दें। तो वो जब अरेंज कर लेगी अपने आप को, तो वो इस हिसाब से अरेंज उसने किया होगा कि जिधर अर्थ का साउथ है उधर उसका नॉर्थ रहा होगा, और जिधर अर्थ का नॉर्थ है उधर उसका साउथ होगा। क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्योंकि जहां अर्थ का साउथ है वहां उसका नॉर्थ होगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा होगा अर्थ के साउथ से। दूसरा मेथड है कि आप कोई एक ऐसी मैग्नेट जिसपे पहले से मार्क है कि उसका नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ कौन सा है, जिसपे पहले से आपको जिसका पता हो, उसकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि सेम पोल्स के बीच में क्या होता है। सेम पोल्स के बीच में रहता है आपका जो है रिपल्शन फोर्स रहती है, और अपोजिट पोल्स के बीच में आपकी रहती है अट्रैक्शन फोर्स। तो आप उससे भी पता कर सकते हैं। अलोंग विद दैट एक प्रॉपर्टी और है, अगर हम पोल्स की बात कर रहे हैं तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा और काफी इंपॉर्टेंट है, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट मतलब कि सिंगल पोल, यानी कि सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ का भी एग्जिस्ट नहीं करता। पोल जो है हमेशा किस में ओकर करेंगे, पेयर के अंदर ओकर करेंगे, यानी कि जहां नॉर्थ होगा वहां साउथ भी होगा। अगर आप किसी एक मैग्नेट को बीच से तोड़ देंगे तो ये नहीं समझिएगा कि नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया। जो अभी 2 मैग्नेट्स बनी है उनके भी अपने अलग अलग नॉर्थ और साउथ फॉर्म हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये अभी तक का आपको क्लियरली समझ आया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अभी जो हम बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या है, वो कैसे होता है। तो होता क्या है कि जब ये देखा गया कि अभी तो आपने किया कि मैग्नेट के साइड में रखा, मैग्नेट के पास में रखा आपने किसी भी कंपास को, और उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्शन आया, तो वहां से पता चला कि हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट है। लेकिन यही सेम चीज, यानी कि इस कंपास को ही अगर आप रेदर देन कीपिंग इट असाइड
आपका जो बार मैग्नेट है, जिस भी टाइप की मैग्नेट है, उसके अलावा अगर आप इसको किसी ऐसे सर्किट के पास भी रखते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो अब भी ये सेम डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। मतलब आपको क्या पता चलता है, मतलब आपको क्या पता चला, उससे क्या पता चला, आपको ये पता चला कि भाई ये सिर्फ मैग्नेट से नहीं होगा बल्कि फ्लोइंग करंट से होगा, यानी फ्लोइंग करंट के पास भी क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो अब आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर माइट बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और उसी तरह से कैरिंग कंडक्टर। यहां देखिए, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, या इसको आप बोल, हाँ स्ट्रेट ही बोलेंगे, ठीक है फाइन। जैसे कि मैं फर्स्ट वन की बात करूं तो स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर मान लीजिए कोई एक ऐसा वायर है और उससे करंट जा रही है। आपने बताना है कि जो इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी, उसका डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होगा। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है जिसको आप बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, या तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे अप्लाई राइट हैंड थंब रूल ओनली। तो आपने करना क्या है, आपने तार का जो जिधर करंट जा रहा है, जिधर वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसको पकड़ लेना है। मतलब कि सीरियसली आपको कोई तार नहीं पकड़ना है जाके, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, तार नहीं पकड़ना है, बस आपने इमेजिन करना है कि आपने तार को पकड़ लिया है। तो ये वायर जो है, ये वायर के अंदर करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, यानी कि किधर से किधर, मेरे अगर यहां से मैं बात करूं तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, हाथ को ऐसे ही रखना है और फिंगर्स को करना है कर्ल, और फिंगर्स कर्ल कर लोगे जब आप, तो आपको दिखाई देगा जो डायरेक्शन होगा वो किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। ये जो फिंगर्स का कर्ल होगा ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है, और ये जो आपका थंब है ये किसको बता रही है, करंट का डायरेक्शन बता रही है। तो जिसका करंट होगा वो कैसे होगा, ऐसे आउटवर्ड्स आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं। या तो फिर थोड़ा सा अगर क्लियरली मेंशन करना है आपने इसको, तो मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे, तो यानी कि अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वे हुआ किसका, स्ट्रेट कंडक्टर का पता करने का। इसके बाद अगर मैं बात करूं, द सेकेंड वन इज लूप, सर्कुलर लूप। इस पर भी सेम ही ट्रिक अप्लाई करनी है, राइट हैंड थंब। अच्छा, स्क्रू रूल मैंने नहीं बताया, स्क्रू रूल के अंदर आपने करना क्या है, मान लो कि करंट जो है इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ करंट जा रहा है, तो आपने करना क्या है, आपने इमेजिन करना है कि आपने उसके ऊपर एक स्क्रू रख दिया, ठीक है, आपने उसके ऊपर एक स्क्रू रख दिया, ये है आपका स्क्रू हो गया, ठीक है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, आपने उसके ऊपर स्क्रू रख दिया। अब स्क्रू को आपने क्या करना है, अंदर का डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि आपने स्क्रू को अंदर पहुंचाना है, यानी कि आपने स्क्रू को अंदर लगाना है। तो आप इसको अंदर कैसे करेंगे, जब आप इसमें स्क्रू ड्राइवर लगा के और ऐसे घुमाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे घुमाएंगे, तो क्या होगा, स्क्रू अंदर जाएगा, जो कि डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है आपके करंट का। तो सिमिलर वे में आपको क्या पता चला कि जो आपका डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो किधर है, लेफ्ट टू राइट है, किधर है, लेफ्ट टू राइट है। और अगर ये बाहर की तरफ होता तो आपने स्क्रू को उल्टा खींचना था, उल्टा निकालना था, तो आप स्क्रू ड्राइवर रखते और वापस घुमाते ऐसे राइट टू लेफ्ट, तो ये आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बता देगा, मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल बता देगा। और सिमिलर आप उससे भी देख ही रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल से भी आपको क्लियर हो ही जाएगा। इसके बाद अगर सर्कुलर लूप की हम बात करते हैं, तो सर्कुलर लूप में भी सेम ही बात रहने वाली है। ये रहा आपका सर्कुलर लूप, मान लीजिए कि करंट इधर फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है, अभी करंट का डायरेक्शन ये है, वायर आपने इमेजिन करना है कि वायर को पकड़ लिया है, वायर को पकड़ लिया है, तो ये रहा करंट का डायरेक्शन और ये रहा आपको हैंड। तो आपको कैसे दिखाई देगा, करंट जो है किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस वे यू कैन मेंशन इट, ओके। इसके बाद अब ये जो है बाहर, ये वाला जो इधर करंट है, इधर इसको कैसे देखोगे, ये आपको कैसे दिखाई देगा, जब ये नीचे के डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट करोगे करंट के डायरेक्शन में, तो आपको कर्ल जो है ऐसे दिखाई देगा, यानी कि बाहर आते हुए दिखाई देंगे एरोज, तो एरोज बाहर आते हुए दिखाई देंगे, ऐसा दिखाई देगा मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इसके बाद जो है अच्छा जी, इसके बाद आप यहां से देख सकते हैं, यहां से भी आप देखेंगे तो ऐसे करके बाहर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे, तो आपने इसको बाहर की तरफ बना लेना है, आउटसाइड, पॉइंटिंग आउटसाइड, ओके। ये हो गया आपको पॉइंटिंग आउटसाइड, ये हो गया, ये भी पॉइंटिंग किधर है, ये भी पॉइंटिंग है आउटसाइड, ये भी आउटसाइड पॉइंट कर रहा है,
और ये भी ये किधर पॉइंट कर रहा है, ये इनसाइड पॉइंट कर रहा है। तो आई होप यहाँ से आपको सर्कुलर लूप का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सिमिलरली यार स्ट्रेट कंडक्टर के जैसे, जैसे स्ट्रेट था तो आपने ऐसे रखा तो आपको पता चला कि जो आपकी लाइंस हैं जो आपको दिखाई दे रही है वो किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड्स हैं। तो आपने क्या करा, आउटवर्ड इसको बना दिया। या तो आप ऐसे बना सकते हैं, और अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं ये। लेकिन आपको क्या होगा कि आप जब इसको देखोगे तो आपको ये कैसी दिखाई देंगी, ये आपको बाहर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे ये थोड़ा अपोजिट लगेगा, इसीलिए मैंने आपको इसको ऐसे बनाया था, तो जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये क्या आ रही है, बाहर आ रही है। और सिमिलर इसके अंदर भी जब मैंने करंट का डायरेक्शन ये वाला दिया है और आप इसको ऐसे रखेंगे हाथ को तो ये अंदर जाती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बाहर आती हुई दिखाई देंगी, और यहाँ पर भी ये क्या करेंगे, बाहर आती हुई दिखाई देंगी। तो बाहर बनाई है सिमिलर वे में। ये वो आपका सर्कुलर लूप। इसके बाद आता है सोलेनोइड। ऐसे कई सारे लूप्स को अगर मैं क्या कर दूं, उनकी वाइंडिंग कर दूं सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, तो उसको हम बोल देते हैं सोलेनोइड। अगर ऐसे लूप्स की, मैं ऐसे सर्कुलर लूप्स की कई सारे की वाइंडिंग कर दूं किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, तो उसको बोलते हैं क्या, सोलेनोइड। तो सोलेनोइड को थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोलेनोइड के अंदर आप करते क्या हो, ये वायर है और इसकी कोइलिंग कर देते हो ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। ठीक है सर, ये आपने करंट दे देना है, यानी करंट ऐसे जा रहा है, ये वो आपका करंट। इसके अंदर जो है सॉफ्ट आयरन कोर होगी, यानी कि आपने सॉफ्ट आयरन रख रखा होगा। इसका रीजन क्या है सॉफ्ट आयरन कोर का, ये क्या करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है। और दूसरा, इसका जो मटेरियल है वो ऐसा है कि ये जब आप करंट की सप्लाई बंद कर दोगे तो ये उस मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करेगा, एकदम से नहीं छोड़ेगा, धीरे धीरे जाएगा। जिससे कि जैसे आपकी कार है, मान लीजिए जैसे इसका यूज करते हैं गैराजेस में, कार की अगर धुलाई करनी है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट से पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो है उसकी धुलाई कर दी, और उसके बाद जब उसको छोड़ना है तो एकदम से ना छोड़ दे, ऊपर से ना गिर जाए। इसीलिए इससे जो इफेक्ट है मैग्नेट का वो धीरे धीरे जाता है, तो वो धीरे से क्या करेगा, कार को नीचे उतार देगा। ठीक है, एक तो ये चीज है। और हाँ, ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा कि हाँ वो मैग्नेटिक ही बन गया, पता लगा कार नीचे, उसको क्या करना है आपको, कार को उससे हटाना है, अलग हटानी है, वो छूट ही नहीं रही है। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट बंद कर दी, करंट दे दिया, लेकिन वो मैग्नेटाइज हो गया, वो छोड़ ही नहीं रहा है कार को, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे सूटेबल मटेरियल है सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन की कोर यूज करेंगे। इसके अंदर क्या क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, इसके अलावा और क्या है, ये जो कर्ल्स आपने बनाए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। कॉपर वायर ही क्यों, कॉपर वायर इसीलिए क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी होती है अच्छी। तो आपको अच्छा कंडक्टर चाहिए तो आपने क्या करा, इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज करा। ठीक है, तो कोइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कॉल्ड सोलेनोइड। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो है जनरेट होगा, और उसको जो है आप मैग्नेटाइज करेंगे तो ये वर्क करेगा एज अ मैग्नेट की तरह से ही वर्क करेगा। इवन एक परमानेंट मैग्नेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी आप इसको बना सकते हैं। वो कैसे कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर का करंट कैसे आप इंक्रीज, मतलब इसका मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। पहला, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग टर्न्स लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे। इसको आप एन से नोट करते हैं। सेकंड वन इज बाय इंक्रीजिंग करंट, बाय इंक्रीजिंग करंट। अगर करंट आप इसके अंदर इंक्रीज कर दें, करंट की सप्लाई, ठीक है, तो तब भी काम बन जाएगा। और क्या कर सकते हैं, जो आपने कर ही रखा है, बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, ये थर्ड भी आप लिख लीजिए, बाय यूजिंग, ये सॉफ्ट आयरन कोर तो आपने यूज कर ही रखा है तो आप लिख लीजिए बाय यूजिंग गुड कंडक्टर। अगर मान लीजिए कि आपने जो कंडक्टर यूज कर रखा है वो कॉपर नहीं है, कॉपर के अलावा कुछ है, तो आप अच्छा कंडक्टर यानी कॉपर को यूज करेंगे तो उससे भी जो है क्या हो जाएगा, इफेक्ट इंप्रूव हो जाएगा। तो ये तो हुए सोलेनोइड को बनाने के तरीके और कैसे वो बनता है वो। इसके बाद जो हम बात करते हैं, इसके बाद जो दूसरी बात कर रहे हैं कि इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके कर्ल्स आप कैसे डिटरमाइन कर पाओगे। ठीक है, तो डिटरमाइन करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि आपने जैसे वायर इधर, ये जो है इधर फ्लो हो रहा है करंट, तो आपने इसको इमेजिन कर लेना है कि आपने इसको पकड़ लिया जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे पकड़ा तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे दिखाई दे रहा है, बाहर आता हुआ। ठीक है, कैसे दिखाई दे रहा है, बाहर आता हुआ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। और इस झंझट से बचने के लिए कैसे आप इसको बार बार यहाँ बाहर दिखाएंगे और दूसरी तरफ जहां पर ये अंदर जा रहा होगा, दूसरी तरफ
यहाँ पर जहाँ ये अंदर जा रहा होगा डायरेक्शन, वहां पर आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रॉसेस एंड डॉट्स। इसकी रिप्रेजेंटेशन है क्रॉस, इसका मतलब होता है इनसाइड, ओके, और इसका मतलब होता है आउटसाइड। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, मेरे को पता चला कि मैंने इसको पकड़ा, तो इसको जो मेरे को डायरेक्शन पता चला कि यहाँ पर देखा तो ये करंट बाहर जा रहा है, तो करंट बाहर जाने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है, आउटवर्ड्स है। तो आउटवर्ड्स के लिए साइन क्या है, ये वाला है, और जबकि इनसाइड के लिए क्या है, इनसाइड के लिए ये वाला है। जैसे कि मैं अगर बात करूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस वाले कल के इस वाले पॉइंट पर अगर मैं हाथ रखता हूँ तो मेरे को डायरेक्शन कैसी मिल रही है, इनसाइड मिल रही है। तो मैं इसका एक पूरे का डायग्राम इस तरह से बना के तैयार कर सकता हूँ कि ये वाला यहाँ इस पॉइंट से देखा तो बाहर, तो यानी कि यहाँ पर डॉट लगा दिया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया इस बाहर वाले पॉइंट को। यहाँ से देखा था मैंने, यहाँ से देखा था तो अंदर यानी कि क्रॉस, फिर अगला देखोगे डॉट, फिर क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, ऐसे करके ये आप इसको थोड़ा अल्टरनेट लिखना है, इनको ऐसे रहेंगे, डॉट क्रॉस, इसके बाद ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और यहाँ डॉट, और दिस वे। तो इस वे में आप क्या कर सकते हैं, इसको ये वाला बाहर है, लास्ट वाला किधर है आपका, बाहर की साइड है, तो आपने यहाँ बना के छोड़ देना है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड को, ये भी एक अच्छा मेथड है रिप्रेजेंट करने का। तो इस तरह से आप सोलेनोइड का क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, और उसके कर्ल्स भी जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर डायरेक्ट, ये तो आपने निकाल लिया कि इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे। अभी जो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, अगर आप एक सर्किट ले लेते हैं और जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो और उसके पास एक कंपास को रखेंगे, तो उसकी निडल में डिफ्लेक्शन फील होगा, तो यानी कि कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी उसके ऊपर। तो वो जो फोर्स लग रही है उसका डायरेक्शन क्या है, उसको कैसे डिटरमाइन करें, उसके लिए आता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। क्या आता है, राइट हैंड थंब रूल। चलिए राइट हैंड बाद में पढ़ेंगे, पहले लेफ्ट वाला पढ़ा देते हैं, ठीक है। पहले क्योंकि इसमें जो आप पढ़ोगे इसमें करंट इंड्यूस पढ़ोगे, तो आपने पहले पढ़ लेते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल, उससे फिर मोटर का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मोटर पढ़ा देंगे साथ साथ। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल से आपने करना क्या है कि जैसे भी अगर आप किसी भी वायर के अंदर एक करंट फ्लो करा रहे हैं और उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो जो आप फोर्स फील करोगे वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बेटर वे टू रिमेम्बर इट इज फादर मदर और चिल्ड्रन, यानी कि सी से याद रखोगे। इस फादर पर होगी आपका जो थंब होगा, इस पर होगी इंडेक्स फिंगर, और सी पर होगी मिडिल फिंगर, ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है। और इस एफ का मतलब क्या है एक्चुअल में, इसका मतलब है फोर्स, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और वही सी का मतलब है आपका करंट, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए कि एक वायर है और इसको मैंने करंट फ्लो करा दिया इसमें, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर रख दिया नॉर्थ पोल और यहाँ पर रख दिया साउथ पोल। तो अब जो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर रहेगा, नॉर्थ टू साउथ रहेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ, करंट का डायरेक्शन ये हुआ। अब आपने बताना है कि इसमें फोर्स जो है किस डायरेक्शन के अंदर लगेगी। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया, आपको लेना है अपना लेफ्ट हैंड लेना है। लेफ्ट हैंड पे क्या करना है, एफ का जो डायरेक्शन है वो किधर, वो बताएगा फोर्स, ठीक है। एम जो है वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लीजिए इसको, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको अपनी जो है इंडेक्स फिंगर को अलाइन कर लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। करंट जो है वो करंट किसकी हेल्प से होना चाहिए, करंट बताना चाहिए आपका किसकी हेल्प से, आपकी जो है मिडिल फिंगर, यानी कि ऐसे कर लिया, ठीक है। ये अभी भी मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है और ये जो फिंगर है करंट बता रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, तो ये जो आपका थंब बताएगा वो क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो जो फोर्स फील होगी वो किधर होगी, इनवर्ड्स, इनसाइड द बोर्ड। जैसे आपको बोर्ड अगर दिखाई दे रहा है तो बोर्ड के इनसाइड आपको फील होगी फोर्स, ऐसा लगेगा बोर्ड को ऐसे अंदर धकेल रहे हो। अगर इस वे में आप क्या करते हैं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का ये कॉम्बिनेशन देते हैं। तो ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल। इसके बाद में बताता हूँ आपको, क्या बताता हूँ, इसके बाद बताते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, जो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है।
तो इलेक्ट्रिक मोटर की नीड क्या है सबसे पहले और उसका प्रिंसिपल क्या है। तो आपने जनरली देखा है कि आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और वो आपको क्या देगा, कुछ ना कुछ वर्क देगा। वो अगर फैन में लगा है तो क्या करेगा, फैन के ब्लेड्स को रोटेट करेगा। अगर वाटर पंप है तो वो पानी को ड्रॉ करेगा, पानी को खींचेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट है उसकी एप्लीकेशन है, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल है वो एक ही है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, थोड़ा साफ सा लिख लेते हैं, कभी कभी आपको समझ ही ना आए बात में। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब जिस भी फॉर्म में आपको चाहिए। आपको अगर उसको फैन के ब्लेड्स रोटेट करवाने हैं तो वो, तो जो भी है आपको, आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे और ये आपको देगा, वो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, जनरली काइनेटिक की फॉर्म में चाहिए होती है तो आप काइनेटिक भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेशक से काइनेटिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। जो इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में आपको बता देता हूं। तो आपने क्या करना है, 2 परमानेंट मैग्नेट यूज करने हैं, बड़े बड़े। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बड़े बड़े, ये बात नहीं भूलना, बड़े बड़े। इसके बाद एक आपको लेनी है कोइल जो कि रेक्टेंगुलर शेप की होगी और इसका स्पेसिफाइड नेम है जिसको आप कहते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं, आर्मेचर। इसके बाद जो स्ट्रक्चर लगेगा इसको आप बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। मैं यहां बना देता हूं करंट का डायरेक्शन जो कि है ए, ये इसका नाम रख दिया ए बी सी और डी, ये हुआ करंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता है। देखिए अब समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसके अंदर करा क्या, हमने करंट फ्लो कराया, इधर से करंट दिया, ये यहां से गया, यहां से और फिर नीचे। ठीक है, यहां से गया, यहां से और फिर नीचे, ये तो करंट फ्लो हुआ। मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो नॉर्थ से साउथ आपको पता है कि ये डायरेक्शन रहने वाली है। ठीक है, तो अभी हम फोर्स जनरेट की बात कर लेते हैं कि इस AB पर जो फोर्स जनरेट होगी वो किस डायरेक्शन के अंदर होगी। ठीक है, तो अगेन आपने लेफ्ट हैंड देखना है। लेफ्ट हैंड को आपने सबसे पहले आपको जो देखना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। जो आपका करंट है, करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। AB के लिए बात कर रहा हूं मैं अभी, जो AB है आपकी। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ करंट। तो जो आपको फोर्स फील हो रही है वो किधर हो रही है, इनसाइड द बोर्ड। किधर फील हो रही है, इनसाइड द बोर्ड। यहां पर इस वाले विंग पर इनसाइड फील हो रही है। अभी मैं बात करता हूं CD की। CD के अंदर क्या है, आपने देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। करंट का जो है, करंट का डायरेक्शन ये रहा। तो आपको फोर्स किधर फील हो रही है, आउटवर्ड। फोर्स किधर फील हो रही है, आउटवर्ड। तो आपको ये समझ आया होगा कि ये अगर मेरा जो है, ये मेरा क्या है, आर्मेचर है, और इसके एक कोने पर, इसको एक कॉर्नर पर, ये एक साइड पर मेरे को इनसाइड फोर्स फील हो रही है और इधर आउटसाइड हो रही है। तो ये क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। इधर ये इनसाइड फोर्स, इधर आउटसाइड, तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद होगा क्या कि जब ये रोटेट कर लेगा, रोटेट करने के बाद क्या होगा, जब ये हाफ रोटेट कर जाएगा तो ये AB मेरा, ये AB जो है ये इधर आ चुका होगा CD की जगह पर, और CD AB की जगह पर आ जाएगा। ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे इनकी पोजीशन। ये जब ऐसे हैं, हाफ रोटेट हो गया, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इन स्प्लिट रिंग्स का जो है, इन स्प्लिट रिंग्स का काम यही है कि इस वाली साइड को, जो आपकी लेफ्ट वाली साइड है, ये इसको हमेशा अपवर्ड करंट ही देती रहेगी। ये क्या करेगी, इसको हमेशा अपवर्ड करंट देती रहेगी। तो यानी अभी CD जो है, CD जब इधर आ जाएगा AB की जगह पर, तो ये CD को फिर अपवर्ड करंट देगी। क्या करेगी, CD को अपवर्ड करंट देगी। तो CD को अपवर्ड करंट मिलेगा और उसको फोर्स लगेगी इनवर्ड, और जो AB है ये यहाँ C की जगह पर चला जाएगा। इसको जो फोर्स मिलेगा वो डाउनवर्ड मिलेगा और इसमें आउटवर्ड फोर्स लगेगी। तो फिर भी ये रोटेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो स्प्लिट रिंग है, इनका काम है आपको प्रोवाइड, आपका जो मोटर है उसको मूवेबल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करवाना। मूवेबल कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये जो कॉन्टैक्ट है ये होता किसके साथ है और कैसे करंट प्रोवाइड कराया जाता है, तो कुछ ऐसा आप रखते हैं इसको। ठीक है, ये आपका मेन सर्किट है। इसके अंदर लगे होते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस, ये कार्बन ब्रशेस किस लिए हैं, ये कार्बन ब्रशेस इसलिए हैं क्योंकि वो डायरेक्टली, वो मतलब रेगुलरली रोटेट कर रहा है। तो वो क्या हो, बार बार रोटेट करने की वजह से उसके बीच में क्या ना बने, फ्रिक्शन बन के, और मतलब कि आग ना लग जाए, इस तरह का कोई इशू ना हो, इसलिए कार्बन ब्रशेस का यूज यहाँ पर करते हैं। ये आपका सर्किट है मेन, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। ये स्प्लिट रिंग्स है, ठीक है। और ये आपका आर्मेचर हुआ, जो कोइल है, रेक्टेंगुलर कोइल।
इसके बाद ये आपके मैग्नेट्स हैं। तो इसकी आप वर्किंग आई होप आप लिख सकते हैं आप कि जैसे ए बी है, ए बी पर क्या हुआ, इनवर्ड फोर्स लगा, सी डी पर आउटवर्ड लगा ड्यू टू हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद जब इन्होंने अब हाफ रोटेट करने के बाद अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली तो सी डी पर इनवर्ड लगी और ए बी पर आउटवर्ड लगी। तो ये जो रोटेशन है ये ऐसी कंटिन्यू होता रहा, ठीक है, और मोटर ने घूमना शुरू कर दिया। फिर आपने इससे जो भी वर्क कराना था वो करा लिया। इलेक्ट्रिक मोटर जो है इसका जो रोटेशन है, इसका रोटेशन बढ़ाने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसका रोटेशन बढ़ाने के लिए भी लगभग वही सिमिलर पॉइंट्स हैं जो आपने सोलेनोइड के अंदर यूज करे थे। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, पहला अगर आप करंट बढ़ा दें तो क्या होगा, मोटर से ज्यादा वर्क ले सकते हैं। दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आप क्या करें, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स तो क्या ही करेंगे आप, नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, करंट, एक तो करंट है, दूसरा जो आप जो मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज करें, ठीक है, जो ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं इनका जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग रखें तो उससे भी काम बन सकता है, उससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चीजें हैं इनसे आप क्या कर सकते हैं, मोटर का वर्किंग जो है उससे ज्यादा ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन इसके जैसा ही है, कुछ कुछ इसका प्रिंसिपल थोड़ा इससे अपोजिट है। अभी आप क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से आप क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे मैकेनिकल एनर्जी में, उससे कुछ ना कुछ वर्क ले रहे थे। जबकि इलेक्ट्रिक जनरेटर में आप क्या कर रहे होंगे कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होंगे। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उसको समझाने के लिए पहले हम एक टॉपिक की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पहले मैं मैग्नेट्स की फॉर्म में बताता हूं और फिर हम बात करेंगे किसकी हेल्प से, उसके बाद हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक आपने लेनी है मैग्नेट और एक लेना है यहाँ पर कोई सर्किट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिया मैंने, मान लीजिए इसको इलेक्ट्रिसिटी यहां से प्रोवाइड करा दी, तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ये आपकी बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ इसके ये रहे, और यहां पर आपने रखा कोई, क्या रख दिया, कंपास रख दिया। तो जब आप क्या करेंगे कि इस जो आपका ये है इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसके मैग्नेट को इसके पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे, एक जगह स्टैटिक नहीं रखेंगे, या तो पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे। तो पास लाने या दूर ले जाने से क्या होगा, आपको इस जो आपका कंपास है इसके अंदर डिफ्लेक्शन फील होगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको, यानी निडल जो है क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। तो उससे आपको क्या पता चला कि कोई ना कोई फोर्स, जरूर कोई ना कोई फोर्स है जो इस पर लग रही है, जो इसको क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। यानी कि मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों का क्या करता रहूं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, इनका चेंज करता रहूं आपस में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता रहूं, तो एक फोर्स जनरेट होगी, और उस फोर्स को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल ये भी है कि आप इसको यहां से हटाकर और क्या करें, यहां पर एक लगा दें गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या लगा दें, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर जो है करंट की प्रेजेंस बताता है, उसकी जो सुई है वो यहाँ पर मिडल में रहती है बीच में, जब वो स्टैटिक है, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और वो इधर या इधर मूव करेगी अकॉर्डिंग टू द करंट फ्लोइंग, अगर जैसा करंट फ्लो करता है। तो जब आप इसको इसके पास लाएंगे, अब आपको क्या पता है कि अगर गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो आप मैग्नेट को इसके पास लाए, दूर ले गए, तो उससे क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट हुई, तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। और यही प्रिंसिपल वर्क करता है किसके अंदर, जनरेटर के अंदर। इसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, के मैग्नेट की हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करा दें, मतलब जनरेट कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपने देखना है जनरेटर कि ये वर्क कैसे करता है। और हाँ, इसका मैं प्रिंसिपल और बता देता हूं आपको, इसका जो प्रिंसिपल है ये वर्क करता है राइट हैंड थंब रूल पर। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल ये क्या कहता है, ये वही कहता है जो लेफ्ट हैंड थंब रूल कहता है। चीजें आपने वही रखनी है, ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। फादर, मदर और चिल्ड्रन से आप इसको याद रखेंगे। फादर जो है अगेन फोर्स होगा, एम जो है मैग्नेटिक आपका जो है फील्ड होगा, और सी क्या होगा, करंट होगा। यानी कि ये है आपने जो फोर्स प्रोवाइड कराई है, एम जो है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराया है, और सी क्या है, सी है जो करंट इंड्यूस हुआ है। नाम चेंज हो गया बस, क्या है, इस बार करंट इंड्यूस हुआ है, उस बार फोर्स जनरेट हो रही थी, मोटर के अंदर फोर्स बन रही थी, इस बार करंट इंड्यूस हो रहा है। बस ये चेंजेस आए हैं और इसके अंदर कोई चेंज नहीं है।
ठीक है। दूसरा आपने एक चीज और रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको भी बताया था कि आपको जो मैग्नेट है उसको मूव करते रहना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मूवेबल होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो बात कर लेते हैं जनरेटर के रिगार्डिंग, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में आपने बात करनी है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है सर, आपको पता है कि आप क्या करते हैं कि इसको आप प्रोवाइड कराते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं, इसको आप देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि और इससे लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब जो इसकी जो इसका वो है, इसका आप कह सकते हैं जो इसकी पुली है, पुली को आप कह सकते हैं, या आर्मेचर यानी जो रेक्टेंगुलर कोइल है उसको आप क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। किसी भी चीज की हेल्प से कर सकते हैं आप, जनरली फॉसिल फ्यूल या डीजल वगैरह की हेल्प से करते हैं ना। तो डीजल की हेल्प से क्या होगा कि उसको आप क्या देंगे, मूवमेंट देंगे, और वो मूवमेंट क्या होगा, वो मूवमेंट कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वो कैसे होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू द कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिमिलर टू द मोटर एज वेल। तो जैसे आप मोटर में करते हैं वैसा ही कुछ कर रहे होंगे यहाँ पर भी। ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, जो आपने मैग्नेट फिक्स कर रखी है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी तो आपने बताया था कि हमने जो मैग्नेट के मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये सिर्फ नॉर्थ है और ये सिर्फ साउथ है। तो ये सिर्फ नॉर्थ और सिर्फ साउथ नहीं है, ये पूरे मैग्नेट्स हैं। आप इस तरह से इसको रख सकते हैं कि मान लीजिए इधर इसका नॉर्थ आ जाए और इधर इसका साउथ आ जाए, ठीक है। इस तरह से आप मैग्नेट्स को रख सकते हैं। मेन पर्पस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराना। इसके बाद बीच में आपको मिलेगी आर्मेचर, ठीक है, बीच में मिलेगी आर्मेचर। ये जो है ये ए हुआ, ये बी, ये सी, ये डी। ये अभी आप करंट का एरो मतलब है, ये करंट तो खैर हमें यहाँ से प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड आप डायरेक्शन आपको पता है कि किधर से किधर रहेगी, नॉर्थ टू साउथ रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अभी हमने देखना है कि हम इसको जो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन बतानी है हमने, उसके अकॉर्डिंग ये करंट जनरेट करेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मैं इसके अंदर ये यूज कर लेता हूँ कि स्प्लिट रिंग्स, फिर कार्बन ब्रश, और यहाँ से होगा आपका सर्किट। सर्किट के अंदर हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, आप लगा सकते हैं ताकि करंट की प्रेजेंस की पता चल जाए कि हाँ करंट प्रोड्यूस हुआ है। राइट हैंड, तीनों फिंगर्स, प्रिंसिपल बिल्कुल वही है कि आपने क्या करा, इसको प्रोवाइड कराया क्या क्या आपको बताया था ना, फादर मदर और चिल्ड्रन, ठीक है। तो फादर मदर चिल्ड्रन, जो आपका ये वाला है ये क्या बताएगा, फोर्स बताएगा कि आपने फोर्स किस डायरेक्शन में दी है। मान लीजिए कि हमने इसको इनवर्ट डायरेक्शन में पुश करा, हमने इसको पुश करा इनवर्ट डायरेक्शन में, तो ये तो हुई आपकी फोर्स। एम जो है मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करेगा, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो जो करंट है वो करंट आपको किधर मिलेगा, नीचे की डायरेक्शन में। ये जो है करंट बता रही है, जो करंट इंड्यूस हुआ है, यानी कि ये है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद मैं इस वाली आर्म के लिए बात कर लेता हूँ, आर्म सीडी के लिए। तो इस आर्म सीडी में मान लीजिए कि हमने क्या करा, इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, ये किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो आप देखिए कि यहाँ पर कि जो आप इससे बता रहे हैं फोर्स, तो फोर्स है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये मेरे को ऐसे रखनी थी ना, ठीक है। तो हमने फोर्स किधर रखी है, इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में रखी है। मैग्नेटिक फील्ड मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है, और ये सीडी का जो करंट का डायरेक्शन आता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, जो मिडिल फिंगर बता रही है, यानी कि ये रहा। तो जो करंट है आपका वो कैसे प्रोड्यूस होगा, करंट जो है कैसे प्रोड्यूस होगा, वो इधर से चलेगा और इधर की तरफ चलेगा। जब इधर से इधर आएगा और गैल्वेनोमीटर की आपकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, तो पता चल जाएगा कि करंट जनरेट हो रहा है। अब इसके जो है ये जो जनरेट हुआ है अभी के लिए क्या हुआ है कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने इसको रखा आर्मेचर को, और इससे क्या कराया, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराई, और साथ साथ दूसरा काम क्या कराया कि हमने इसको मोशन प्रोवाइड कराया, तो करंट जनरेट होकर आ गया, ठीक है। अभी जो करंट जनरेट होकर आया है ये दो तरह का हो सकता है। दो तरह का कैसे हो सकता है सर, मान लीजिए कि आप जो है इस वाले पॉइंट को, यानी इस वाले टर्मिनल को, इस वाले वायर को हमेशा के लिए इस विंग के साथ फिक्स कर दें, इस वाली विंग के साथ, विंग AB के साथ अगर मैं इसको फिक्स कर दूं हमेशा के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको हमेशा के लिए विंग AB के साथ फिक्स कर देता हूं, तो ये मेरा बन जाएगा AC जनरेटर। AC जनरेटर कैसे बनेगा, AC जनरेटर का रीजन ये है कि अभी आपको पता है कि इस पर फोर्स लग रही है इनवर्ड, तो इससे जो वो बन रहा है, करंट बन रहा है, वो डाउनवर्ड बन रहा है। जब ये हाफ रोटेशन के बाद घूमकर इधर आ जाएगा CD की जगह पर, तब इस पर फोर्स लगेगी आउटवर्ड, और जब आउटवर्ड फोर्स लगेगी तो ये क्या करेगा कि ये जो आपका करंट इंड्यूस करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा। यानी कि जो यहां से मेरा करंट कलेक्ट हो रहा है, अभी तो वो
लोअर डायरेक्शन में है, और यहाँ पर जब आ जाएंगे हम हाफ घूमने के बाद, तो वो ही करंट मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अभी के लिए आपने क्या देखा कि जो डायरेक्शन है करंट का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अभी AB का, क्योंकि इस पे फोर्स लग रही है इनवर्ड। लेकिन जब ये हाफ रोटेशन के बाद CD की जगह पर आ जाएगा तो इसमें क्या लग रहा होगा, उस टाइम पर फोर्स आउटवर्ड लग रही होगी, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, अभी तो डाउनवर्ड है, फिर अपवर्ड हो जाएगा। तो जो हम इससे करंट कलेक्ट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया हर हाफ रोटेशन के बाद। तो अभी ये इधर है तो क्या होगा, करंट क्या मिल रहा है आपको, डाउनवर्ड, इधर पहुंचा तो अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो उसी को आप क्या कहते हैं, ऐसे ही करंट को आप क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, जहां करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ऑल्टरनेट हो रही है। ठीक है, तो अगर आपने ये स्प्लिट रिंग्स यहाँ पर लगा रखे हैं, क्या कर रखा है, स्प्लिट रिंग्स लगा रखे हैं, तो स्प्लिट रिंग्स क्या करेंगे, इस जो आपके एक पर्टिकुलर टर्मिनल को जो है एक विंग से एक आर्म से जोड़े रखेंगे परमानेंटली। तो जो करंट मिलेगा, जो जनरेट होगा वो AC होगा। लेकिन अगर आप क्या कर दें कि इसको मूवेबल कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करा दें, कुछ ऐसा मान लीजिए कि ये इस पे टच हो रहा हो, ठीक है, ये यहाँ पर टच हो रहा हो, सिर्फ ये क्या हो, सिर्फ टच हो, तो होगा क्या कि ये वाला जो हाफ है, ये वाला जो हाफ है, ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये अभी ऐसे है, ठीक है, और मैंने एक टर्मिनल इधर लगा दिया और एक टर्मिनल इधर लगा दिया, ठीक है। तो ये वाला टर्मिनल जो है क्या करे, सिर्फ हमेशा इस वाले पार्ट को टच करे। तो जब मेरा क्या होगा, जब मेरा ये AB वाला विंग इधर है, इससे ये टच हो रखा है, तो करंट मुझे किधर कलेक्ट हो रहा है, मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब ये हाफ रोटेट हो जाए और ये वाला पार्ट आ जाए, तो ये वाला पार्ट को यही टर्मिनल टच करे, यानी ये अपनी जगह रहे, सिर्फ आर्मेचर घूमे, टर्मिनल अपनी जगह रहे, सिर्फ आर्मेचर घूमे। तो क्या होगा, इस बार ये इससे करंट कलेक्ट करेगा और इस पर भी करंट जो है किधर बन रहा होगा, लोअर डायरेक्शन में, क्योंकि जो भी लेफ्ट में रहेगा उस पर जो आप देख रहे हैं कि करंट हमेशा लोअर डायरेक्शन में बनेगा, और ये वाला कहाँ रहेगा, हमेशा लेफ्ट में रहेगा, तो इधर का ही करंट कलेक्ट करेगा। यानी एक टर्मिनल तो हमेशा लेफ्ट डाउनवर्ड करंट लेगा और एक अपवर्ड देगा, इधर वाले पर क्या रहेगा, हमेशा अपवर्ड रहेगा। तो ये कौन सा बन जाएगा, DC जनरेटर बन जाएगा। जबकि AC के केस में क्या हुआ कि ये वाला इसके साथ फिक्स है, तो जैसे ये इधर है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है, ये हाफ घूमा इधर आया, इस पर फोर्स लगी आउटवर्ड, तो इसने क्या करा, इसने जो है जो करंट बनाई वो अपवर्ड डायरेक्शन में बना दी, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो AC बन गया। और जबकि अगर मैं इनको फिक्स कर दूं टर्मिनल्स को अपनी जगह, सिर्फ मेरा आर्मेचर घूमे, तो क्या हो गया, मेरा DC जनरेटर बन के रेडी हो गया। तो ये डिफरेंस आपने देख लेना है, ये समझ लेना है कि अगर आप स्प्लिट रिंग्स यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग्स, तो वो AC जनरेटर बन जाएगा, और अगर आप कम्यूटेटर यूज करते हैं तो DC जनरेटर बन जाएगा। ठीक है, जो करंट बनेगा वो AC बनेगा या DC बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा कंस्ट्रक्शन यूज किया है। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंसेप्ट। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करते हैं वो होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, यानी कि जो आपका ग्राफ है AC का वो 50 बार जो है क्या होगा, 50 बार कंप्लीट होगा 1 सेकंड के अंदर। मतलब कि जो इसका जो डायरेक्शन है, ये आप कह सकते हैं जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन 1 सेकंड के अंदर 100 बार बदलेगा। जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, हाफ, एक पॉजिटिव हाफ, एक नेगेटिव हाफ, 1 ग्राफ कंप्लीट, फिर एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, फिर 1 ग्राफ कंप्लीट। तो एक ग्राफ कंप्लीट, ऐसे 50 ग्राफ कंप्लीट होंगे, ये यहां से यहां तक आप इसको कंप्लीट बोलते हैं। तो ऐसे 50 ग्राफ कंप्लीट होंगे और 100 बार डायरेक्शन चेंज होगा, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि एक ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, एक ग्राफ कंप्लीट होने में जो मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इंडिया के अंदर जो है क्या करी जाती है, इंडिया के अंदर जो है जनरेट करी जाती है AC करंट के अंदर, जो AC जनरेट होता है। और सप्लाई का तो आपको पता ही होगा, वोल्टेज जो है, जो हाउस होल्ड सप्लाई है वो कितनी है, 220 वोल्ट की है। ठीक है, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, और अभी हम डोमेस्टिक सर्किट डिस्कस करेंगे तो इसमें इसका काम पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि जो घर में सर्किट यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है सर, उसके रिगार्डिंग आपने बात करनी है कि उसको जो है किस तरह से यूज करते हैं और क्या कुछ मैकेनिज्म उसमें यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वोल्टेज सप्लाई होती है घर में वो 220 होती है, और अगर मैं करंट की AC की फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो 50 हर्ट्ज होती है। वो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस का आपके लिए है नहीं, इसको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। वायर जो है आप यूज करते हैं, 3 तरह के वायर होते हैं, रेड, एक ब्लैक, और एक होता है ग्रीन, ये येलो। ठीक है, ये रेड जो वायर होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है आपका,
इसको आप लाइव वायर भी बोलते हैं, ठीक है। इससे करंट जो है, इसमें करंट दौड़ रहा होता है, इसको लाइव वायर भी बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं, और इसको दूसरा नाम इसका क्या है, न्यूट्रल वायर भी बोलते हैं। ये जो थर्ड वायर आप यूज करते हैं ग्रीन वायर, इसको बोलते हैं अर्थिंग वायर या अर्थ वायर। इससे आप क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग का रीजन क्या है और क्या नीड पड़ती है अर्थिंग की? तो देखिए होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है किसी भी गैजेट के अंदर, जितने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप घर के अंदर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि किसी रीजन की वजह से उसके अंदर क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है कि या तो आपकी वोल्टेज पीछे से ज्यादा आ जाए, वोल्टेज सप्लाई ज्यादा आ जाए, या फिर दूसरा काम क्या हो सकता है, आपका जो है जो रेड वायर है और न्यूट्रल वायर है टच हो जाएंगे, आपस में मिल जाएं, तो उस केस में क्या होगा कि बहुत ज्यादा करंट जनरेट होगा, करंट जो है काफी ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा करंट एकदम से, उसी को आप शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो करंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो करंट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो डिवाइस के थ्रू फ्लो हो जाए, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसकी मेटेलिक बॉडी है, जिसके जो लोहे या किसी और मेटल का बना है, उसको उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, और अगर आप टच करो तो क्या हो, करंट आपको शॉक लग जाए। तो उससे बचाने के लिए आप क्या करते हैं, अर्थिंग यूज करते हैं, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल है, अर्थ का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। क्या है, जीरो। और आपको पता है कि अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये जो है आपका जो करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट है, और अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो 220 से 0 में क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है, जितना भी करंट अप्लायंस के अंदर है वो सारा अर्थ के अंदर चला जाता है, और जो यूजर है वो शॉक लगने से बच जाता है। तो ये यूज है आपका अर्थिंग का, ठीक है। इसके बाद जो आप घर में फ्यूज यूज करते हैं, फ्यूज का मैकेनिज्म पढ़ना है आपने। तो फ्यूज दो टाइप के होते हैं, एक 15 एम्पियर, एक 5 एम्पियर, ठीक है। ये 5 एम्पियर जो है जो छोटे अप्लायंसेस चलते हैं आपके, बल्ब वगैरह, टेलीविजन, ठीक है, फैन वगैरह, उनके लिए। जबकि जो 15 एम्पियर है जो बड़े डिवाइसेस यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस, ठीक है। उसके अलावा आप और क्या है, उसके अलावा कूलर, इलेक्ट्रिक कूलर की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर सकते हैं। जो बड़े सारे अप्लायंसेस हैं वो इससे चलते हैं, ठीक है। तो इनका जो मैकेनिज्म है, इनको बनाया जाता है हाई कंडक्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट से बनाया जाता है इनको, ठीक है। कंडक्टिविटी हाई क्यों चाहिए, क्योंकि आपको इसको सर्किट में डायरेक्टली लगाना है। तो अगर कंडक्टिविटी आप हाई नहीं रखेंगे, इसको अगर करंटली आप मतलब कंडक्टिविटी हाई नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि सर्किट जो है इससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है इससे प्रॉपरली फ्लो नहीं होगी। तो आपको क्या चाहिए कि सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसके थ्रू फ्लो होके जाए, तो अच्छी कंडक्टिविटी रखनी है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखना है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों रखा, मेल्टिंग पॉइंट लो होने से क्या होगा कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट यानी करंट की अमाउंट जो है इंक्रीज होगी वायर के अंदर। करंट इंक्रीज होते ही आपको क्या पता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब ज्यादा करंट फ्लो होता है तो उसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है तो हीट एनर्जी ज्यादा बनती है, हीट एनर्जी ज्यादा बनती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट टूट जाएगा। तो इसको किस में जोड़ते हैं, सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ते हैं। पैरेलल में क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि पैरेलल की प्रॉपर्टी है कि अगर एक ब्रांच काम नहीं भी कर रही है, एक ब्रांच का कनेक्शन टूट जाता है, तब भी बचा हुआ सर्किट अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन सीरीज आपको क्या चाहिए कि अगर जो है शॉर्ट सर्किट हो तो क्या घर की पूरी सप्लाई कट जाए तुरंत से, और ये जो है क्या कर दे, पूरी सप्लाई तोड़ दे। तो इसीलिए आप इसको सीरीज में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और क्या, घर के अंदर आप जनरली, लेकिन अभी तो आपने फ्यूज को तो सीरीज में जोड़ा, लेकिन जो घर के कनेक्शंस करेंगे वो आप सीरीज में नहीं करेंगे, उन सभी को आप किसके अंदर करेंगे, पैरेलल के अंदर करेंगे। पैरेलल के अंदर क्यों करेंगे सर, वो मैं आपको जैसे ऑलरेडी बता चुका कि अगर कहीं पर कोई एक डिवाइस खराब है या कहीं पर कोई दिक्कत है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि घर की बाकी सारी सप्लाई भी रुक जाए और बाकी जो अप्लायंसेस है आपके वो भी वर्क करना बंद कर दें। तो ये रहा आपका, ये चैप्टर हुआ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। अगर कोई कमेंट है, डाउट है, तो आप पोस्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है, आपको सारे शॉर्ट नोट्स वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, और जो भी आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं या जो भी चाहते हैं रिवीजन करना अच्छा सा इस चैप्टर को, उन सबको आप क्या करें, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।